नमस्कार। आज हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं वह बाइबल और महाभारत के अलावा अन्य स्रोतों पर भी आधारित है। जिस तरह भगवान ब्रह्मा और प्रॉफिट अब्राहम, राजा मनु और प्रॉफिट नूह की कहानी में साधारण रूप से समानता है, उसी तरह मूसा और भगवान कृष्ण के जीवन में भी समानता है। समानताओं के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में सभी धर्मों के रीति रिवाज और नियम एक ही थे। संभवतः उक्त धर्मों की स्थापना किसी एक ही जाति के लोगों ने की होगी। आइए जानते हैं इसी तरह की समानता को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिलीजन ऑफ हिंदू और हम हैं आपके दोस्त रवि। आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुन के आप भी चौकन्ने रह जाएंगे। कहता है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी के श्राप के चलते जब यदुवंशियों के बीच द्वारिका में ग्रहवास युद्ध हुआ तो कई यदुवंशी द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर भाग गए थे। भागकर वे सीरिया, अरब, इजिप्ट होते हुए इजराइल पहुंच गए थे। वहीं पर कुछ यदुवंशी पहले से रह रहे थे। उन्हीं यदुवंशियों ने इजराइल में एक साम्राज्य की स्थापना की। इधर यदुवंशियों के कुछ समूह को अर्जुन बचाकर हस्तिनापुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में डाकुओं के हमले से कई यदुवंशी मारे गए। बच गए तो श्री कृष्ण की पत्नियां और उनका एक परपौत्र जिसका नाम ब्रजनाभ था। ब्रजनाभ से ही ब्रजमंडल प्रसिद्ध हुआ। जनश्रुति के अनुसार इधर इजराइल में बसे यदुवंशियों ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसमें आगे चलकर ही अब्राहम हुए। शोधकर्ताओं ने इसके बाद यहूदी, प्रॉफिट मूसा और श्री कृष्ण की समानता पर शोध करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यहूदी और हिंदू धर्म में कितनी समानताएं हैं। यादों के कारण ही यहूदी धर्म को यहूदी कहा गया है। हालांकि कहा जाता है कि इस पर शोध करने की और आवश्यकता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और मूसा और उनके भाई बलराम और हारून में समानता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण और मूसा में समानताएं हैं, उसी तरह बलराम और मूसा के भाई हारून में भी समानताएं हैं। फिर भी दोनों अलग अलग सभ्यताओं को जन्म देने वाले प्रॉफिट हैं। आइए जानते हैं उनके बीच कौन सी समानताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले अत्याचारी कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। इसी तरह मूसा के जन्म के पहले मिस्र के राजा फराओं के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि तेरा मंत्र राज्य में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों होगा जो जन्म ले चुका है। दूसरी समानता है कि आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने 8वीं संतान उत्पन्न होने के बाद गायब होने के बाद सभी बच्चों को मारने का हुक्म दिया था। ठीक उसी तरह मिस्र के राजा ने भी राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया था, जो कि 1 वर्ष से कम उम्र के थे। तीसरी समानता है कि हुक्म के पहले ही जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता ने एक टोकरी में रखकर नदी के पार नंदगांव में छोड़ दिया था, उसी तरह मूसा की माता ने मूसा को टोकरी में रखकर नदी में छोड़ दिया था। कुछ समय बाद मिस्र की रानी ने उस टोकरी को देखा तो उन्होंने उसमें से एक बच्चे को लेकर उसका पालन पोषण किया। इस तरह श्री कृष्ण और प्रॉफिट मूसा की दूसरी माँ ने पालन पोषण किया। चौथी समानता है कि जिस तरह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, उसी तरह मूसा के बड़े भाई हारून थे, लेकिन प्रसिद्धि मूसा को मिली। 5वीं समानता है कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता की भविष्यवाणी प्रकट हुई। प्रॉफिट मूसा के मुख से यहूदी धर्म के 10 नियम निकले और यहूदी धर्म का कायम रहा।
और छठी समानता है कि भगवान श्री कृष्ण जिस तरह अपने लोगों के साथ मथुरा से निकलकर अपने पूर्वजों की भूमि द्वारका चले गए थे, उसी तरह जब मूसा को पता चला कि मेरे पूर्वजों की भूमि तो यरूशलेम है, तो वो भी अपने कबीले के लोगों को लेकर मिस्र से निकल गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म पलायन था। सातवीं समानता है कि श्री कृष्ण के आखिरी दिनों में यदुवंशियों ने उनकी अवहेलना शुरू कर दी थी। कोई भी यदुवंशी उनकी बात नहीं मानता था। इसी कारण उनमें आपस में युद्ध हुआ और सभी मारे गए। इसी तरह मूसा की कहानी में भी पढ़ने को मिलता है कि इजराइल के लोगों ने भी बाद में मूसा के उपदेशों को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उनके कबीले में बिखराव हो गया। आठवीं समानता है, कहता है कि प्रॉफिट मूसा जिस यहूदी जाति से हैं, उस यहूदी जाति का नाम यदु शब्द से निकलता है। द्वारिका की जलमग्न होने और मूसा कालखंड भी लगभग एक जैसा है। अरब के करीब बसा सीरिया का प्राचीन नाम शाम है, जो श्री कृष्ण के श्याम नाम का उपलब्ध है। प्रॉफिट मूसा से लेकर हजरत सुलेमान से ही यहूदियों का भारत से गहरा संबंध रहा है। इस बात के कई प्रमाण हैं। हालांकि क्या यादवों की शाखा से ही यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई है, यह शोध का विषय हो सकता है, लेकिन समानताओं से पता चलता है कि यहूदी भी हिंदू धर्म का हिस्सा थे। वैसे आपका क्या विचार है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि यहूदी और यादव एक ही हैं? अगर ऐसा है तो आपने कमेंट में विचार जरूर दें और हम इस पर ज़रूर विचार करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।